स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और देखिए, बिंदु हमारा अनवरत रूप से वही चल रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, उन गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं में नाटक, निबंध और कहानी के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब अगला बिंदु हमारा है हिंदी आलोचना साहित्य। तो हिंदी आलोचना साहित्य, आलोचना क्या है, किसे आलोचना कहते हैं, ये परिभाषा में हम नीचे लिखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने आपको यहाँ इन दो पंक्तियों में दी है कि आलोचना शब्द लोच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अर्थात किसी भी वस्तु को या कृति को ठीक से जांचना परखना, ये आलोचना कहलाता है। इसलिए किसी वस्तु या कृति के ठीक प्रकार से व्याख्या या मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है। अब आती है बात परिभाषा की। तो देखिए, परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परिभाषा दी है। साहित्य क्षेत्र में किसी कृति को पढ़कर उसके गुण और दोषों, का विवेचन करना, उसके गुण और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपनी राय या इसको मत भी कह सकते हैं, प्रकट करना आलोचना कहलाता है। तो ये हुई इसकी क्या व्याख्या कि साहित्य क्षेत्र में किसी कृति को पढ़कर उसके गुण और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपनी राय या मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। अब देखिए, पैरा चेंज करके हम लिखेंगे बाबू गुलाब राय ने चार प्रकार
आलोचना पद्धतियों चार प्रकार की आलोचना पद्धतियों। अब देखिए इसमें काफ़ी बार मात्रा यहाँ नहीं लगाई जाती है, तो चाहे तो आप ये मात्रा न लगाएं, सिर्फ पद्धति कह लें इसको। पद्धतियों का उल्लेख किया है। चार प्रकार की आलोचना पद्धतियों का उल्लेख किया है, वे कौन कौन सी हैं? यहाँ तक एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहली है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक आलोचना। दूसरी है मनोवैज्ञानिक आलोचना। तीसरी है तुलनात्मक। तुलनात्मक आलोचना। और चौथी है प्रगतिवादी आलोचना। तो इन चार आलोचना पद्धतियों का वर्णन बाबू गुलाब राय ने किया है। अब चलता है हिंदी आलोचना का विकास क्रम। तो अब हम जो अगला बिंदु नोट करेंगे, बिंदु डालेंगे, वो डालेंगे हिंदी आलोचना का विकास क्रम। हिंदी आलोचना का विकास क्रम। ये बिंदु हमने डाल दिया हिंदी आलोचना का विकास क्रम, और इसमें हमें लिखना है हिंदी साहित्य में
आलोचना का विकास क्रम, या आलोचना का विकास आलोचना के करिए आलोचना के विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। परंतु उसका विकसित रूप द्विवेदी का विकसित रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है। द्विवेदी युग में दिखाई देता है। शुक्ल युग में आकर शुक्ल युग में आकर आलोचना को सही मानदंड सही मानदंड और पूर्ण विकसित रूप प्राप्त हुआ है। और पूर्ण विकसित स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः इसका श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है।
आलोचना जगत में उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 19 उनके समीक्षा ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली प्रमुख हैं। जायसी ग्रंथावली प्रमुख हैं। जायसी ग्रंथावली प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त अन्य आलोचना लेखक वह आलोचना ग्रंथ निम्न है। अब देखिए, इसको एक बार पुनः देख लीजिए कि हिंदी आलोचना का विकास क्रम है वह हिंदी साहित्य में आलोचना के विकास का क्रम भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? भारतेंदु युग से प्रारंभ उसका माना जाता है, परंतु उसका विकसित रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है और शुक्ल युग में आकर आलोचना को सही मानदंड और पूर्ण विकसित स्वरूप प्राप्त हुआ है।
अतः इसका श्रेय, यहां पर यह शब्द छूट गया है, इसको नोट कर लेना। अतः इसका श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आलोचना जगत में उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके समीक्षा ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली प्रमुख हैं। अब इनके अलावा और भी आलोचना लिखने वाले लेखक हुए हैं और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो आप लोगों को यहां पर मैं नोट करूंगा। तो उसको आपको लिखना है। बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट ये लेखक हैं और इनके द्वारा जो समीक्षा ग्रंथ लिखा गया है वो है सच्ची आलोचना। सच्ची आलोचना। बद्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण का आनंद कादंबनी, बद्री नारायण का आनंद कादंबनी, वह संयोगिता, एक और लिखा है इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र की सूरदास, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत की रस सिद्धांत, ये प्रमुख समीक्षा ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी तथा आज्ञा जी प्रमुख आलोचना लेखक हुए हैं। लेखक हुए हैं। तो देखिए ये हुआ हमारा क्या, जो हिंदी साहित्य का आलोचना साहित्य है वो आलोचना साहित्य हमने पढ़ा। और उसमें देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान के अतिरिक्त अन्य जो आलोचना लेखक व आलोचना ग्रंथ लिखे गए उनमें बालकृष्ण भट्ट का सच्ची आलोचना, बद्रीनारायण का आनंद कादम्बनी, डॉक्टर नगेंद्र का सूरदास और सुमित्रानंदन पंत का रस सिद्धांत, ये प्रमुख समीक्षा ग्रंथ रहे। इनके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी तथा आज्ञा जी भी प्रमुख आलोचना लेखक हुए हैं। अब इससे अगली जो विधा आती है हमारी वो आती है उपन्यास कि उपन्यास लेखन में और कौन कौन से जो कवि हुए या लेखक हुए, मूल रूप से लेखक हुए जिनका योगदान रहा और क्या उसका विकास क्रम रहा, ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।